गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे नोट मेकिंग। आपकी क्लास 11th और 12th में इंग्लिश में आता है नोट मेकिंग कैसे बनाया जाए। नोट मेकिंग आपके सेक्शन ए में 2 पैसेज आते हैं। पहला जो पैसेज है उसमें तो क्वेश्चन वगैरह मल्टीपल चॉइस रहेगा। जो सेकंड वाला है वो क्या है, नोट मेकिंग बनाना रहता है उस पैसेज का। तो आज हम देखते हैं नोट मेकिंग। जैसे ये पैसेज दिया है, क्राइम हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी but this doesn't mean that we can allow them to impact our daily lives and create darkness even on the brightest days. Eliminating crime is must and harsh punishments are one of the effective ways to reduce crime. It stands especially true for the people who commit crime just for fun. The concept of punishment is based on theories. The theory in which goal of punishments is to deter the future crimes is known as utilitarian theory. Deterrence is the objective of harsh punishments as it creates an aversion for the possible results of criminal actions. It is justified only when the harm that punishment prevent is more than punishment given to criminal. If it doesn't deter, it adds to the human suffering. However, utilitarian theory believes that punishment may or may not have deterrent effect. Retributive theory focuses on the past actions of criminal. The moral blame is assigned to criminal and his future conduct doesn't form a base for deciding punishment. In it, punishment is must and justified as criminals have committed an immoral act and deserves harsh punishment. It basically follows the concept of an eye for an eye and a life for a life. The emphasis is on the moral connection between guilt and punishment. Punishment is seen as a question of accountability or responsibility. It argues that criminal should get the same pain or punishment that it has inflicted on the victim. Criminals pay their debt in form of punishment. Also, it calls punishment as a form of satisfaction which the family members of society gets by punishing criminals. Harsh punishments are advocated by retributive theory as it is appropriate to punish a criminal as per nature of crime committed by him. And yes, it reduces crime as no matter what some people don't learn easy lessons. If they are treated with sympathy, they take it as a weakness of society. तो ऐसा एक पैसेज दिया रहेगा बच्चों, तो पैसेज को कम से कम आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पैसेज को पढ़ने के बाद देखिए इधर नीचे तरफ क्वेश्चन दिया है, आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द अबव पैसेज, मेक नोट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्निजेबल एब्रिविएशंस वेयर यूर नेसेसरी, also suggest a suitable title. तो क्वेश्चन को आप लोग समझें, आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, आपके रीडिंग के बेस पे, रीडिंग को आप इसको पढ़े हो ना, उसके बेस में क्या करना है आपको, मेक नोट्स, आपको नोट बनाना है। किसका यूज करना है, हेडिंग और सब हेडिंग का यूज करना है। और रिकॉग्निजेबल एब्रिविएशंस का, मान्यता क्या है, मान्यता वाला एब्रिविएशंस का यूज करना है, कीवर्ड का यूज करना है जहाँ भी ज़रूरत हो, वेयर नेसेसरी। ऑल्सो सजेस्ट ए टाइटल, आपको एक टाइटल भी देना है। राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स। ठीक है बच्चों, 80 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें। समरी यानी 1/3 आपको लिखना रहता है, जो दिया है पैसेज उसका 1/3 आपको समरी लिखना रहता है। तो अब देखते हैं नोट मेकिंग क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं पहले से बनाया हूँ इसका, जैसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आपको क्या है अलग से लिखना है। जैसे देखिए, अब पैसेज को हम ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें क्या समझ में आया, क्राइम शब्द और पनिशमेंट शब्द बार बार आ रहा है, तो इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा आपका क्राइम एंड पनिशमेंट। टाइटल है क्राइम एंड पनिशमेंट। जो शब्द बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, वह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये टाइटल है, इसका लिखना है कैपिटल में रहेगा ना, यहाँ पे कैपिटल में नहीं लिखा हूँ नोट्स को, यहाँ पे आप कैपिटल में लिखेंगे NOTES नोट्स। इसके देखिए, ये जो पहला लिखा है
ये क्या है आपका हेडिंग है, ये पहला वाला आपका हेडिंग है। जो आपको पैसेज में जो मेन इंपॉर्टेंट लगा, अभी हम पैसेज देखिए उसमें जो इंपॉर्टेंट लगा उस वर्ड को पहले हम क्या बनाते हैं, हेडिंग। हेडिंग के बाद 3 और सब हेडिंग बनाना पड़ता है। 1.1 लिखा हूँ, इसके बाद 1.2, 1.3, ये क्या है आपका सब हेडिंग। तो पैसेज में ही जो आया है जो इंपॉर्टेंट वर्ड उसको आपको लिखना है। इसमें आपका ग्रामर का ज़्यादा यूज नहीं करना है, जैसे इज एम आर है, वाज वर है, इसका यूज नहीं करना है। इसमें आपको शॉर्टकट में लिखना है सब हेडिंग को। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसमें जैसे पैसेज आप और देखिए, इसमें जैसे मैं अंडरलाइन किया हूँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले में तो क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसी के बारे में क्या है केंद्रित है ये पैसेज, तो क्राइम को हम अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। वैसे ही आपको जो पैसेज में जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है बच्चों, इस पैसेज के रिगार्डिंग उसको क्या है आपको अंडरलाइन करके रखना है, ऐसे ही आपको अंडरलाइन कर लेना है। इधर देखिए नोट मेकिंग को देखिए, क्राइम है, इसके बाद सब हेडिंग हम बनाए हैं 1.1 करके, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी पूरा नहीं लिखे हैं, एस और सी कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, ये पैसेज में है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को पूरा ना लिख के एस और सी करके हम उसको शॉर्टकट में लिखे हैं। आपको नोट मेकिंग में शॉर्टकट लिखना है, फुल फॉर्म का यूज बहुत कम करना है और ग्रामर का यूज नहीं करना है, इज एम आर का यूज करना ही नहीं है। इसका देखिए सेकंड वाला सब हेडिंग एलिमिनेटिंग है, वो इसको हम शॉर्टकट में एलिम लिखे हैं, एलिम मस्ट। ठीक है बच्चों, जो आपका पैसेज जो इंपॉर्टेंट वर्ड आया है शब्द उसको लिखे हैं। इसका 1.3 करके पनिशमेंट्स रिड्यूस क्राइम, उसी में आगे में देखिए पनिशमेंट रिड्यूस क्राइम। ठीक है बच्चों, ये वाला रिड्यूस क्राइम ये पनिशमेंट है, यहाँ पे आर दिया है तो आर को नहीं लिखेंगे क्योंकि इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। पनिशमेंट्स रिड्यूस, ठीक है बच्चों, रिड्यूस क्राइम, ये हो गया आपका। अब देखिए दूसरा हेडिंग, आपको कम से कम 3 मेन हेडिंग लिखना है और 3 आप सब हेडिंग। देखिए इसमें 3 उसका सब हेडिंग रहेगा दोनों का। टीएच लिखा है, तो टीएच क्यों है, ये है थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म लिखी है थ्योरी रिलेटेड टू क्राइम। ठीक है बच्चों, जितना आप इसमें शॉर्टकट आप प्रयोग कर सकते हैं, आपको शॉर्टकट लिखना है, वर्ड को शॉर्ट करके लिखना है। इसके फिर देखिए 1.1 करके क्या है, ये आपका सब हेडिंग यूटिलिटेरियन, टीएच लिखा है, ये भी थ्योरी है। यहाँ पे देखिए पैसेज में है यूटिलिटेरियन थ्योरी। ठीक है बच्चों, इसको हम अंडरलाइन किए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे सब हेडिंग में लिखे हैं। इसका देखिए फोकस ऑन डिट ऑफ फ्यूचर, तो ये डिट है, क्या है, डिटरेंस है, यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखे हैं, डीटी लिख दिए हैं, डिटरेंस है ये, यहाँ पे है डिटेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए डिटेंस, ये डिटेंस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सब हेडिंग इसमें 1.3 वाला सेकंड मेन हेडिंग है, उसका तीसरा सब हेडिंग क्या होगा, डिटेंस बाई पनिशमेंट, डिटेंस बाई पनिशमेंट डाउटफुल। ठीक है, जो वर्ड आ रहा है इंपॉर्टेंट उसको आपको जो अंडरलाइन किए हैं उसको यहाँ पे लिखना है सब हेडिंग बना के। इसका फिर तीसरा देखिए, तीसरा सब हेडिंग क्या होगा, रिट्रीब्यूटिव टीएच, ये है थ्योरीज है, यहाँ से हम लिखे हैं, ये देखिए रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, तो इसको हम लिखे हैं, क्या बनाया है इसको, तीसरा मेन हेडिंग, तीसरा नंबर का मेन हेडिंग। इसका फिर तीसरा का भी क्या है आपका 3 सब हेडिंग रहेगा, फोकस ऑन पास्ट एक्शंस, तो ये पैसेज में दिया गया है, देखिए आप लोग। ठीक है जो फोकस ऑन द पास्ट एक्शंस, तो हम ऑन का प्रयोग और द का नहीं लिखें, सीधा फोकस पास्ट एक्शंस ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, फोकस ऑन पास्ट एक्शंस, द का प्रयोग नहीं किए हैं। इसका देखिए सेकंड वाला 1.2 में ADB लिखा है, तो क्या है ये, एडवोकेट है, एडवोकेट हार्श पनिशमेंट। ठीक है बच्चों, इसका देखिए तीसरा सब हेडिंग EST, इसका क्या होगा बताइए आप लोग, एस्टिमेटेड। ठीक है बच्चों, एस्टिमेटेड मोरल कनेक्शन बिटवीन, यहाँ पे देखिए BT शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ये क्या है, बिटवीन है, बिटवीन गिल्ट एंड ए पनिशमेंट। ठीक है बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही आपको क्या है नोट मेकिंग बनाना है,
इसके बाद देखिए आपको की एब्रीवेशन का यूज करना है, इसमें भी आपका नंबर मिलता है, 1.5 से 2 नंबर मिलता है इसमें। की एब्रीवेशन जो हम नोट मेकिंग में जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, यहाँ पे जैसे TH लिखे हैं, यहाँ पे शुरू में SOC लिखे हैं, यहाँ पे एलिम लिखे हैं, एलिमिनेशन है, तो उसको यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म लिखना है। आप SOC का क्या होगा सोसाइटी, एलिम का एलिमिनेशन, DT का क्या होगा डिटेंस, TH का थ्योरीज। अब देखिए ADV क्या होगा एडवोकेट्स, EST का होगा इस्टाब्लिश और BT का होगा बिटवीन। ठीक है बच्चों, इस तरह क्या है आपको नोट मेकिंग लिखना है। इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको अंडरलाइन कर लेना है और ऐसे ही आपको 3 मेन हेडिंग बनाना है और तीनों का 3-3 क्या रहेगा सब हेडिंग। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ मैं, क्राइम मेन हेडिंग है, इसका सब हेडिंग देखिए A12, 1.1, 1.2, 1.3। फिर सेकंड का देखिए TH रिलेटेड टू क्राइम, इसका 3 सब हेडिंग है 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे 1 लिख दिया हूँ, यहाँ पे रहेगा 2, 2.1, 2.2, 2.3, क्योंकि ये सेकंड वाला मेन हेडिंग का है ना। इसके बाद इसको 3.1, 3.2, 3.3 ऐसा बनाना है आपको। ठीक है बच्चों, ये हो गया नोट मेकिंग, बिल्कुल इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद देखिए इसका क्या है आपको समरी बनाना है। समरी किसका बनाना है, जो पैसेज दिया रहेगा उसका आपको 1/3 लिखना है या 80 शब्द लिखना है। ठीक है बच्चों, आप जो नोट मेकिंग में सब बनाए हैं हम हेडिंग सब हेडिंग, इसको भी हम क्या है समरी में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए जो समरी है क्राइम वाला, क्राइम इज एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी बट एलिमिनेशन ऑफ क्राइम इज ए मस्ट। हार्श पनिशमेंट डिटर क्राइम, यूटिलिटेरियन एंड रिट्रिब्यूटिव आर 2 थ्योरीज ऑफ क्राइम, काजेस ह्यूमन सफरिंग एंड डिटरेंस। पनिशमेंट डाउटफुल, रिट्रिब्यूटिव इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्शंस एंड एडवोकेट्स हार्श पनिशमेंट बेस्ड ऑन आई फॉर एन आई। ठीक है बच्चों, इस टाइप पे क्या है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। नोट में टोटल आपको क्या कितने नंबर का आता है 8 नंबर का, और 12 नंबर का पहला पेज है, टोटल आपका 20 नंबर का आता है पेसेज सेक्शन ए में। तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर है 20 नंबर, तो 20 नंबर तो आपको पाना है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।